अगर आप भी दिन में 3 से 4 बार खाते हो फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। इसमें हमने 3 ऐसे पॉइंट शेयर किए हैं जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से वेट और मसल दोनों गेन कर सकते हो। तो डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। सबसे पहला पॉइंट हमारा वेट ट्रेनिंग। अब वेट आप विदाउट वेट ट्रेनिंग भी गेन कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम एक अच्छे हेल्थी वेट गेन की बात करें जिसमें हमारा टारगेट वेट के साथ साथ मसल मास गेन करना भी है, जिससे आपकी फिजिक हेल्थी भी रहे और देखने में भी अच्छी लगे। तो जब भी हम बात करते हैं वेट ट्रेनिंग की, तो वेट ट्रेनिंग के लिए आप या तो जिम ज्वाइन कर सकते हो या होम वर्कआउट। अगर आप जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिम नहीं जा सकते तो सिंपली होम वर्कआउट से स्टार्ट करें। होम वर्कआउट करके भी बहुत लोगों ने एक अच्छी फिजिक बिल्ड की है, और मैंने खुद अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होम वर्कआउट से ही स्टार्ट करी थी। जब आप एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करते हो तो जो भी फूड आप कंज्यूम करते हो वो आपकी बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब करेगी, जिससे आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। सेकेंडली, अब जो लोग जिम ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेट गेन या मसल मास गेन करने के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट स्प्लिट कौन सा है। अब वर्कआउट स्प्लिट वैसे सभी अच्छे हैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो सिंगल मसल हो, लेग पुश पुल हो, या डबल मसल या फुल बॉडी हो। आप किसी भी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करके अच्छा खासा रिजल्ट गेन कर सकते हो, बिकॉज एज अ बिगिनर आपकी मसल्स या बॉडी अभी वर्कआउट के लिए एडिक्टेड नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी यहाँ पर हम लेग पुश पुल को ज़्यादा प्रेफर करें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आप लेग पुश पुल लगाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेग पुश पुल के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं 3 बेनिफिट्स आपको शेयर करता हूँ एज अ बिगिनर, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो आपके रिजल्ट को ज़्यादा इन्हांस करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, जब आप लेग पुश पुल लगाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। आप सेम एक्सरसाइज वीक में दूसरी बार लगा सकते हो। जब आप सेम एक्सरसाइज वीक में दूसरी बार लगाओगे तो उससे आपकी टेक्निक जल्दी इंप्रूव होगी, आपका मसल माइंड कनेक्शन जल्दी बनेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आप उसमें उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो। तो इसीलिए लेग पुश पुल आपको डबल फ्रीक्वेंसी देता है। सेकेंडली, एज अ बिगनर हमारा मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है, हमें हार्ड ट्रेन करना नहीं आता और हमें हार्ड ट्रेन करने की ज़रूरत भी नहीं। इसीलिए हमें 5 से 6 दिन की रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं। आप 2 से 3 दिन रेस्ट लोगे तो आपकी बॉडी इजीली रिकवर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, लेग पुश पुल में आप लेग्स को वीक में 2 बार ट्रेन करते हो। अगर आप लेग्स को वीक में 2 बार ट्रेन करते हो, लेग्स हमारी बॉडी का 50% एरिया कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आप लेग्स को ट्रेन करते हो तो हमारा टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन कितना ज़रूरी है मुझे इसके बारे में और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। एज अ मेल अगर हमारे मसल्स बन रहे हैं तो उसका मेन रीज़न टेस्टोस्टेरोन है। इसलिए लेग्स को जब आप 2 बार ट्रेन करोगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाएंगे। सेकेंडली, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट स्प्लिट में ऐड करें, फिर चाहे एक रैप ऐड करना हो या 2.5 kg वेट ऐड करना हो। हर एक वर्कआउट सेशन में आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 से 2 रैप और ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश करो, ताकि आपकी स्ट्रेंथ और आपके मसल्स उस वर्कआउट के साथ एडिक्टेड ना हो, टाइम के साथ आपकी प्रोग्रेस रुके ना। इसलिए हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट में ऐड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखें। ज़्यादा हार्ड पुश करने के चक्कर में आप इंजरी ना कराएं, इस बात का ध्यान रखें। साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जो भी वर्कआउट प्लान आप फॉलो कर रहे हो उसमें 70 to 80% कंपाउंड मूवमेंट्स हो। कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाड या बारबल रोइंग हो गया, शोल्डर प्रेस, ये सब कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब अपने वर्कआउट शेड्यूल में ज़रूर ऐड करें। ये आपके मसल्स और आपके वेट गेन करने की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं सेट्स के बारे में, हमें कितने सेट्स लगाने हैं। एज अ बिगिनर आप 18 से 24 सेट पर वर्कआउट सेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और ये एक आइडियल नंबर है। तो अभी हम बात करते हैं वेट गेनिंग और मसल गेनिंग के सेकंड पिलर के बारे में, जो कि है डाइट। डाइट से रिलेटेड मेजर 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट, कैलोरी कैलकुलेशन। सेकंड, ज़्यादा खाना। बिकॉज एज अ स्किनी हमें ज़्यादा खाने की आदत नहीं होती, तो ज़्यादा फूड कंज्यूम करना भी हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। वेट गेन आप विदाउट कैलोरी कैलकुलेशन भी अच्छा खासा कर सकते हो, जो कि एज अ स्किनी आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जबकि वेट लॉस में ऐसा नहीं है। वेट लॉस में आपको प्रॉपर कैलोरीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर हम विदाउट कैलोरी कैलकुलेशन वेट गेन कर सकते हैं तो कैलोरी कैलकुलेशन की क्यों ज़रूरत है। कैलोरी कैलकुलेशन की फिर भी आपको सीखना पड़ेगा, फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको इस फील्ड में लॉन्ग टर्म तक टिकना है। फिर चाहे आपका गोल वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, या बॉडी वेट को मेंटेन करना है, या बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करना है, हर एक सेशन में आपको कैलोरी कैलकुलेशन सीखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ
कैलोरी कैलकुलेशन का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने डाइट प्लान को फ्लेक्सिबल बना सकते हो। आपको रोज रोज वही बोरिंग फूड नहीं खाने पड़ेंगे। आप अपनी नीड, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फूड चॉइसेस को बदल सकते हो। इसके साथ एज अ स्किनी हमें ज़्यादा खाने की आदत ना होने की वजह से थोड़े फूड में हमारा पेट भर जाता है, जिससे हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम किया। बट एक्चुअल में हमारा जो फूड इंटेक है वो मेंटेनेंस या उससे भी कम रहता है, जिससे हम स्किनी रह जाते हैं। तो अभी हम कैलोरी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। कैलोरी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली जो फूड आप बाहर से कंज्यूम करते हो या जो भी फूड आप बाहर से लेकर आते हो, एग्जाम्पल के लिए दूध, दही, पनीर, ब्राउन ब्रेड, उनकी कैलोरीज ऑलरेडी आपको पैकेट पर लिखी होंगी और आपको क्वांटिटी भी पता होगी। तो वहां से आप कैलोरी कैलकुलेशन को स्टार्ट करें। सेकंड फूड आइटम जो आपके घर पे ऑलरेडी बना होता है, उनको आप आइडिया बेसिस पर लेकर चलें। इसके साथ एक 200, 250, 300 का वेट स्केल आएगा, उसे ले आए और जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हो, उसे मेजर करके खाएं। आपको हर एक फूड की हर एक दिन कैलोरीज कैलकुलेट करने की और क्वांटिटी मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि सामने पड़ी प्लेट में कितनी कैलोरीज है या उसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स या फैट है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट कुछ टाइम बाद ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो अभी हम बात करते हैं डाइट प्लान कैसे बनाना है। सबसे पहले आप गूगल पर जाकर BMR कैलकुलेटर ओपन करेंगे। अपनी एज, हाइट, वेट, जेंडर और अपने एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग अपनी मेंटेनेंस कैलोरी सिलेक्ट करोगे। एज अ स्किनी आपका गोल वेट गेन करना है, तो आप 500 से 700 कैलोरी प्लस कंज्यूम करोगे। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में 500 से 700 कैलोरी ऐड करने के बाद जो नंबर आता है आपने उसे डेली हिट करना है, तभी आपका वेट गेन हो पाएगा। साथ ही बाहर का जंक फूड बंद करके जो भी आपके कैलोरीज, आपके डेली रिक्वायरमेंट नंबर्स हैं, उन्हें हेल्थी फूड के थ्रू फुलफिल करें। जैसे ओट्स, दलिया, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, वे प्रोटीन। इसके साथ अगर आप नॉन वेज कंज्यूम करते हो तो एग, चिकन को अपने डेली रूटीन में ऐड करें। ये चीज़ें आपको हेल्थी तरीके से वेट गेन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपका मसल मास भी बिल्ड करेंगे। इसके साथ जो आपको चीज़ें समझनी है वो है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। जो आपका टोटल कैलोरी इंटेक है डेली का, उसमें से आप 25%, 25% आप हेल्थी फैट से कंज्यूम करोगे और अपने बॉडी वेट को 2 से मल्टीप्लाई करके अपना डेली प्रोटीन इंटेक फाइंड आउट कर सकते हो। इन दोनों को प्रोटीन और फैट से जो भी कैलोरीज हमें मिली है, उससे अपने टोटल कैलोरीज से माइनस करके जो बाकी बची कैलोरीज हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट के थ्रू फुलफिल करेंगे। इसके साथ कुछ टिप्स जो आपके वेट और मसल गेन की जर्नी को बूस्ट करेंगे। फर्स्ट, अपनी मॉर्निंग मील जितना जल्दी हो सके कंज्यूम कर लें और वो मील हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी हो, बिकॉज 7 से 8 घंटे की स्लीप के बाद हमारी बॉडी में प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। तो एक हाई प्रोटीन मील आपकी मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ को बूस्ट करेगी, बिकॉज वर्कआउट करने के पहले 24 से 48 घंटे में मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो अपनी मॉर्निंग मील को मिस ना करें। सेकंड चीज़, अपने डेली रूटीन में लिक्विड कैलोरी जैसे शेक और हाई कैलोरी फूड को ऐड करें। थर्ड थिंग, बिफोर बेड 1 गिलास मिल्क जरूर कंज्यूम करें। ये आपकी मसल की रिकवरी को पूरी रात अच्छे से बैलेंस करके रखिए, जिससे पूरी रात आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है रिकवरी। रिकवरी के लिए सबसे अच्छा टूल है हमारा स्लीप। हर दिन 7 से 9 घंटे की स्लीप ले और ज़्यादा देर तक फ़ोन ना चलाकर कोशिश करें कि आप 10 बजे तक सो जाएं। अब ये चीज़ आपके डेली शेड्यूल पे डिपेंड कर सकती है, तो कोशिश करें 7 से 9 घंटे की स्लीप लें। इसके साथ पूरे दिन में बैलेंस मील लें। हर एक मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन कोशिश करें ज़रूर कंज्यूम करें और कंप्लीट प्रोटीन। और हमारा गोल ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करना है, हम स्किनी है, तो हर एक 2 से 3 घंटे में, मैं कहूँगा 2 घंटे में एक मील ज़रूर लें, ताकि आपकी बॉडी में कैलोरीज की कमी ना हो और प्रोटीन इंटेक भी आपकी बॉडी को सफिशिएंट मिले। इन शॉर्ट समझाओ तो आपका फूड इंटेक इतना होना चाहिए कि आपका स्टमक पूरे दिन खाली ना हो। 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर खाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें आप डेली रूटीन में फॉलो करके आप अच्छा खासा वेट और मसल मास बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दिल से पसंद आया तो किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। इसके साथ अगर आपको हाई प्रोटीन फूड्स के बारे में जानना है तो एंड स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही है, वो जाकर देख लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।